मुकम्मल नॉवेल जीने की वजह सिर्फ तुम पार्ट 2। जैसे ही शौर्य मुंह फेर कर जाने के लिए पलटा, गायत्री देवी को ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उनके ऊपर गिर रहा हो। उन्हें अपने भीतर एक भयानक खालीपन महसूस हुआ। वो आखिर एक माँ थी और शौर्य उनकी इकलौती संतान था, उनका कुल संसार। उन्हें अपने हस्बैंड जयवर्धन सिंह से प्यार हो या न हो, अपनी औलाद से तो बहुत ज्यादा था। वो उसके बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो तेज कदमों से अपने बेटे के पीछे भागी। शौर्य, उनकी आवाज में साफ घबराहट और कांप थी। शौर्य पलटा और अपनी मॉम की आंखों में देखा। मत जाओ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, ले आऊंगी उसे, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। गायत्री देवी ने हार मानते हुए कहा तो शौर्य के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद गायत्री देवी आनंद प्रकाश के घर में उनके सामने बैठी थी। आनंद प्रकाश उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, बल्कि उनसे पीछे हवा से उड़ते हुए खिड़की के पर्दों को देख रहे थे, जहां से गुनगुनी धूप अंदर आ रही थी। मैं तुम्हारी बात सुन चुका हूँ गायत्री, पर क्या गारंटी दे रही हो कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में खुश रहेगी? ओहो सॉरी, घर नहीं, तुम्हारे उस बड़े से महल में खुश रहेगी। आनंद प्रकाश की आवाज में गहरा व्यंग था। गायत्री देवी ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, ये तो पूरी तरह उसी पर डिपेंड करता है कि वो वहाँ कितनी खुश रह पाती है। इस छोटे से घर को भूलकर उस माहौल में ढलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल तो जरूर होगा। आनंद प्रकाश ने गंभीर होते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी हर माहौल में ढलना जानती है, उसकी चिंता तुम मत करो। बस तुम उसे और अपने बेटे को शांति से रहने देना और उनका घर बसने देना। गायत्री देवी इतने सालों बाद आनंद प्रकाश को देख रही थी। पिछली बार जब कोर्ट में शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह अवॉइड किया था। तब रिश्ता तय करने के लिए जयवर्धन सिंह खुद आगे आए थे, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। ऐतराज सिर्फ गायत्री देवी को था। खैर, आज जब वो अपने सामने बैठे थे तो वो पुरानी बातें भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उनकी नज़र पीछे दीवार पर लगी तारा की तस्वीर पर पड़ी और उनका खून फिर से खौल उठा। उनके तेवर फिर से थोड़े कड़वे हो गए, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आज अनन्या की विदाई का दिन था, यानी दोनों परिवारों के लिए खुशियों का दिन। हर तरफ चहल पहल थी, मेहमानों का आना जाना लगा था और दोनों ही घरों को फूलों और लाइटों से बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। अनन्या अपने कमरे के आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी कि तभी उसका फोन बजा। शौर्य का कॉल था। कैसा महसूस कर रही हो? शौर्य ने पूछा। बहुत अच्छा, आज आखिरकार मुझे तुम्हारी दुल्हन बनना है, अनन्या ने आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। वैसे तो मैं इस समय तुमसे फोन पर बात भी नहीं करना चाहती थी, पर खैर, आवाज सुन सकती हूँ। अब सीधे शादी के मंडप पर ही देखना मुझे। जरूर मेरी वाइफ, मेरा तो दिल खुशियों से बाग बाग हो जाएगा। मैं जानता हूँ आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि मुझ में शायद तुम्हारा सामना करने का हौसला भी ना हो, शौर्य ने प्यार से कहा। अनन्या शर्मा गई। अच्छा, देखते हैं आप में कितना हौसला है। हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारी इस खूबसूरती को सहने की हिम्मत है या नहीं। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलिए फिर ठीक है जनाब, आप भी खुद को तैयार कीजिए और मैं भी खुद को आपके लिए तैयार करती हूँ, फिर देखते हैं कि किसमें कितना हौसला है। ये कहते हुए उसने फोन रख दिया। शौर्य अपनी शादी की शेरवानी पहनकर पूरी तरह तैयार था। कुछ ही देर में बारात निकलने वाली थी कि तभी अचानक घर के नीचे से जोर जोर से शोर मचने की आवाजें आने लगी। सर्वेंट्स और उसके डैड जयवर्धन सिंह की घबराई हुई आवाजें सुनकर शौर्य तेज कदमों से दौड़ता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। नीचे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। क्या हुआ डैड? शौर्य चिल्लाया। हॉल के फर्श पर उसकी मॉम गायत्री देवी अचेत पड़ी थी और उनका हाथ उनके दिल पर था। जयवर्धन सिंह के हाथ पांव कांप रहे थे। पता नहीं बेटा, शायद तुम्हारी मॉम को अचानक हार्ट अटैक आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। घर में मौजूद मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच हड़कंप मच गया। पूरी स्थिति देखते ही देखते भयानक पैनिक में बदल गई। शौर्य अपनी मॉम से बेहद प्यार करता था। वो बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ा और अपनी मॉम को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर घर से बाहर की तरफ भागा। अस्पताल के रास्ते में ही गायत्री देवी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी
और शौर्य की आंखों के सामने अपनी खुशियों का महल बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। पूरी हड़बड़ी और घबराहट में शौर्य और उसके डैड आनंद प्रकाश को इन्फॉर्म करना ही भूल गए थे। उधर आनंद प्रकाश के घर पर अभी भी बारात के आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और शौर्य इस भयानक परिस्थिति में ये बात पूरी तरह भूल चुका था कि आज उसकी विदाई की रात थी, उसे बारात लेकर जानी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो पागलों की तरह इधर से उधर चक्कर काट रहा था। उसका चेहरा डर और घबराहट से पीला पड़ चुका था। तभी अचानक डॉक्टर आईसीयू से बाहर आई। मिस्टर शौर्य, आपकी मॉम होश में आ गई हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन प्लीज उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस मत दीजिएगा। उनकी कंडीशन अभी भी बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने बेहद गंभीर लहजे में चेतावनी दी। शौर्य ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, डॉक्टर अब मेरी मॉम कैसी हैं? हम अभी कुछ कह नहीं सकते, प्लीज आप अंदर आइए। वो आपका ही इंतजार कर रही हैं, बस याद रहे उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे उनकी परेशानी बढ़े। शौर्य तेज कदमों से आईसीयू वार्ड के अंदर बढ़ा। बेड पर लेटी उसकी मॉम ने एक गहरी और तकलीफदेह सांस ली। उन्होंने अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क थोड़ा हटाया और कांपते हाथों से अपने बेटे का हाथ थाम लिया। उनकी शारीरिक स्थिति वाकई बहुत खराब लग रही थी। देखो मेरी आंखों में, मेरी आंखें तुम्हारा आईना है शौर्य, वो बहुत अटक अटक कर हाँफते हुए बोल रही थी। मॉम प्लीज, आप ये क्या कह रही हैं? रिलैक्स कीजिए, शौर्य ने रोते हुए कहा। मैं मर रही हूँ शौर्य, और तुम्हें शायद इससे खुशी मिलेगी ना। मैंने कहा था ना, मैं उस लड़की को इस घर में कभी नहीं देख सकती। बात आनंद प्रकाश की नहीं है। उनकी सांसें फिर से उखड़ने लगी। मॉम प्लीज अब और मत बोलिए। शौर्य ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मुझे बोलने दो शौर्य, बात तारा की है और उसकी बेटी अनन्या की है। मैं उस शक्ल को सारी जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती और मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकती। तुम अगर मेरे बेटे हो, मेरे अंश हो। गायत्री देवी की सांसें फिर से बुरी तरह उलझ गईं। तो तलाक दे दो उसे। ये शब्द सुनते ही शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो हाथ उसने अपनी मॉम का थाम रखा था वो झटके से छूटकर नीचे गिर गया। वो स्तब्ध होकर 2 कदम पीछे हट गया। गायत्री जी की आंखों से 2 आंसू बह निकले। शौर्य देख सकता था कि उनकी सांसें उखड़ रही थी और तकलीफ के मारे उनका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ रहा था। वो दर्द से तड़प रही थी। अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करते हो। उन्होंने फिर से रुकी हुई सांस ली और तड़पते हुए बोली, तो छोड़ दो उस लड़की को। मैं वो शक्ल नहीं देखना चाहती शौर्य। मॉम, मैं तो मर जाऊंगा उसके बिना। शौर्य रोते हुए बहुत धीमे से बुदबुदाया। अपनी माँ से प्यार करते हो ना? हाँ मॉम, बहुत करता हूँ। तो फिर मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? गायत्री देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो जानती थी कि वो अपनी ममता के आड़ में अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान ले रही थी। गायत्री देवी स्वभाव से बहुत ही स्पष्ट और हठी किस्म की औरत थी। जब से वो आनंद प्रकाश के घर से होकर आई थी, जब से उन्होंने उस मर्द को फिर से देखा था और दीवार पर टंगी तारा की तस्वीर उनकी आंखों के सामने आई थी, तब से उनके पुराने सारे जख्म फिर से हरे हो गए थे। वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विदाई के दिन तक वो भयंकर मानसिक तनाव और तकलीफ में रही और ये हार्ट अटैक शायद उसी भारी मानसिक दबाव का नतीजा था। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो अपनी नफरत के आगे पूरी तरह मजबूर थी। उस नापसंद जिंदगी से मजबूर थी जो उन्होंने अपना सच्चा प्यार खोकर गुजारी थी। अपने अहंकार में अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर वो आज भी वही कर रही थी जो उन्होंने बरसों पहले किया था। बोलो शौर्य, करोगे ना जो मैं कह रही हूँ? उन्होंने अंतिम बार पूछा। उनकी सांसें पूरी तरह रुकने लगी तो वो तेजी से हाँफने लगी। तभी अलार्म बज उठा और नर्सेज और डॉक्टर्स की टीम वार्ड के अंदर आ गई। शौर्य बदहवास हालत में अपने कदम पीछे खींचता हुआ बाहर निकल गया। शौर्य हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टूटे हुए कदमों से 2-3 कदम चला और बेजान होकर एक बेंच पर बैठ गया। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसका फोन ना जाने कब से बज रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब गया था। उसने कांपते हाथों से फोन अटेंड किया। शौर्य, तुम अभी तक बारात लेकर क्यों नहीं आए? यहाँ सारे मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं, क्या हो गया है तुम्हें? फोन के दूसरी तरफ से आनंद प्रकाश की कड़कती हुई आवाज आई, जो शौर्य को किसी गहरी खाई से आती हुई महसूस हुई।
शौर्य का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने आंखें बंद की और बिना सोचे समझे बोल पड़ा, मैं बारात नहीं ला सकता, मैं अनन्या को तलाक दे रहा हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। आनंद प्रकाश को ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे उनके सीने पर कोई बम फोड़ दिया हो। ये तुम क्या कह रहे हो शौर्य? आनंद प्रकाश चिल्लाए। मैंने जो कहना था वो कह चुका अंकल। शौर्य ने इतना कहा और तुरंत फोन काट दिया। उसने अपना फोन पूरी तरह स्विच ऑफ कर दिया और घुटनों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अपनी मॉम को बचाने के लिए वो इस वक्त कुछ भी करने को तैयार था। अगर उसकी मॉम को कुछ हो जाता तो वो कहाँ जाता? वो अपनी जिंदगी में जिन दो औरतों से सबसे ज्यादा प्यार करता था, आज उन दोनों ने ही उसका इम्तिहान ले लिया था। एक ने उससे अलग रहने की मांग करके उसे विकट परिस्थिति में डाल दिया था और दूसरी उसकी जान की बाजी लगाकर बैठी थी। लेकिन शौर्य अपनी मॉम के लिए अपनी खुशियों की बलि दे सकता था। इतना अंधा मोह था उसके अंदर। अनन्या कब से दुल्हन के जोड़े में सजी धजी अपने ब्राइडल रूम में बैठी बारात का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक बाहर जोर जोर से चिल्लाने और रोने का शोर उठा। वो खुद को रोक नहीं पाई और तेजी से दौड़ती हुई बाहर आई। हॉल में लोगों की भारी भीड़ उसके डैड के इर्द गिर्द जमा थी। अनन्या सबको हटाते हुए अपने डैड तक पहुंची। डैड, डैड, क्या हुआ आपको? आनंद प्रकाश की आंखें पथरा चुकी थी। वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। क्या हुआ इन्हें? अनन्या ने डैड के पास खड़े उनके एक दोस्त का हाथ पकड़कर पूछा। दोस्त ने रोते हुए जवाब दिया, अनन्या, अभी शौर्य से बात हुई थी, उन्होंने बारात लाने से साफ मना कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अनन्या बदहवास होकर अपने डैड के हाथ को सहलाने लगी, पर आनंद प्रकाश होश में नहीं आ रहे थे। शौर्य ने तुम्हें तलाक देने की बात कही है अनन्या, दोस्त ने भारी मन से कहा। ये शब्द अनन्या को सुनाई नहीं दे रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी कोड़े उसके वजूद पर बरस रहे हों। लेकिन इस समय उसने अपनी उस तकलीफ को पूरी तरह दबा लिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने डैड पर था। आनंद प्रकाश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अनन्या पूरी रात दुल्हन के उस भारी लिबास और गहनों में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहलती रही, रोती रही। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी शादी के जोड़े में इस तरह हॉस्पिटल में खड़ी होगी। लेकिन सुबह होते ही डॉक्टर ने बाहर आकर जो खबर दी, उसने अनन्या के अंदर के सब कुछ को हमेशा के लिए मार दिया। सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण आनंद प्रकाश का देहांत हो चुका था। वो इस अपमान और दुख को सह नहीं पाए थे। अनन्या का जो हाल हुआ उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। पिछले 5 दिनों से वो बिना कुछ खाए पिए बस रोए जा रही थी। विदाई का जो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन बनने वाला था, वो हमेशा के लिए मातम के दिन में बदल गया। वो पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। मॉम के बाद आज उसके डैड भी उसे अकेला छोड़ गए थे। अब वो शौर्य सिंह का चेहरा भी कभी नहीं देखना चाहती थी। एक तरफ शौर्य को उसकी मॉम की कड़वाहट ने मजबूर किया था और दूसरी तरफ अनन्या अब अपने डैड की मौत के बाद शौर्य से नफरत करने पर मजबूर हो गई थी। सिंह बिला के एक शांत कमरे में गायत्री देवी बेड पर बैठी थी। शौर्य सूप का कटोरा लिए उनके पास आया। सूप पी लीजिए प्लीज मॉम। गायत्री जी ने खामोशी से सूप का कटोरा थाम लिया और अपने बेटे के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगी। शौर्य के चेहरे पर अब कोई रंग नहीं बचा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गहरी निराशा, अकेलापन, दर्द और भयानक तकलीफ थी। गायत्री देवी अंदर ही अंदर जानती थी कि उनके बेटे के दिल पर क्या गुजर रही है। अनन्या सिर्फ उसकी वाइफ नहीं थी, उसका पहला और आखिरी प्यार थी। एक बेटी के पिता के लिए अपनी बेटी की शादी के दिन बारात का ना आना कितनी बड़ी और जानलेवा बात थी। गायत्री देवी जब अकेले में बैठकर ये सब सोच रही थी, बार बार आनंद प्रकाश का वो चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन वो उस वक्त अपने स्वार्थ और अहंकार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो बस आनंद प्रकाश को वो सजा देना चाहती थी जो बरसों से देने की फिराक में थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अपनी इस नफरत की आग में वो इतना बड़ा पाप कर बैठेंगी। उन्होंने अपनी बीमारी का गलत फायदा उठाया था, ये सोचे बिना कि सामने भी एक पिता है जो इस भयानक सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शौर्य आज आनंद प्रकाश के पुराने घर पहुंचा था। बारात वाले उस हादसे के बाद से उसकी अनन्या या उसके परिवार से कोई बात नहीं हुई थी। वो जानता था कि वहां के हालात बदतर होंगे। अनन्या को उससे नफरत हो चुकी होगी और आनंद प्रकाश तो शायद उसका खून करने को तैयार होंगे, लेकिन उसका वहां जाना बेहद जरूरी था।
जैसे ही वो गली में पहुंचा, घर के मेन दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका देखकर उसके होश उड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आस पड़ोस के लोगों से भागकर पूछा, यहाँ ताला क्यों लगा है? आनंद प्रकाश जी कहाँ गए? पड़ोस के एक व्यक्ति ने उदास होकर जवाब दिया, आनंद प्रकाश जी, अरे बेटा, उनका तो उसी बारात वाले दिन ही देहांत हो गया था। हम तो उन्हें बहुत करीब से नहीं जानते थे, पर सुनने में आया है कि उनके दामाद ने विदाई के ऐन वक्त पर शादी तोड़ने और तलाक का संदेश भिजवाया था। आनंद प्रकाश जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनके जाने के बाद उनकी बेटी यहाँ 1 हफ्ता अकेली रही। सब लोगों ने समाज में यही बातें बना ली कि लड़के वालों की तरफ से लड़की के चरित्र पर कोई सवाल उठाया गया था, जिसे पिता बर्दाश्त नहीं कर सके। लड़की यहाँ लोगों के तानों के बीच रह नहीं पाई, इसीलिए घर बेचकर कहीं दूर चली गई। अब पता नहीं वो कहाँ है। ये सुनते ही शौर्य को ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा गायब हो गई हो। वो सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुटने लगा। उसने 2-3 कदम पीछे हटाया और खुद को दीवार के सहारे टिकाया। अगर पीछे वो दीवार न होती तो वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता। उसने रोते हुए सोचा, हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। शादी वाले दिन अगर कोई लड़का बारात लाने से मना कर दे और तलाक की बात करे तो समाज में लड़की के बारे में क्या बातें फैलेंगी। अनन्या किस मुंह से समाज का सामना करती। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसकी सांसें अटक चुकी थी। वो पागलों की तरह गाड़ी चलाकर वापस अपने घर आया और सीधे अपनी मॉम के कमरे में गया। जिनसे आपको बदला लेना था मॉम, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए हैं वो, खुश हो जाइए अब आप। शौर्य चिल्लाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। आनंद प्रकाश अंकल अब नहीं रहे और अनन्या वो भी बहुत दूर चली गई है। वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। मैं पिछले 2 महीनों से पागलों की तरह खाक छान रहा हूँ, गलियों में भटक रहा हूँ। मैंने अपनी वाइफ का दिल तोड़ दिया। मैंने समाज में उसकी इज्जत सरेआम उछाल दी। जो मेरी इज्जत थी मैं खुद उसे लेने नहीं गया, क्योंकि मैंने आपको चुन लिया। वो अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। वो बिल्कुल ठीक कहती थी अनन्या कि आपके 2 आंसू के आगे मेरे और उसके 4 आंसू भी कुछ नहीं होंगे। वो मेरे बारे में बिल्कुल सच सोचती थी। खुश तो बहुत होंगी ना आप आज, अपने ही बेटे की हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ कर, अपने अहंकार को संतुष्ट करके बहुत खुश होंगी ना आप। जब से गायत्री देवी को यह अंदाजा हुआ था कि आनंद प्रकाश की मौत उसी रात हो गई थी, वो खुद को कभी माफ नहीं कर पा रही थी। उन्होंने जैसे अपनी जिंदगी में एक मौन व्रत रख लिया था। शौर्य रोज आता, नफरत और दर्द में डूबी बातें अपनी माँ को सुनाता और वो चुपचाप रोते हुए सुनती रहती थी। गायत्री देवी और उनके हस्बैंड जयवर्धन सिंह का रिश्ता शुरू से ही बहुत अजीब था। जयवर्धन सिंह अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर भारत से बाहर विदेशों में ही रहते थे। यहाँ भारत का पूरा बिजनेस शौर्य ही संभाला करता था। जयवर्धन सिंह कभी कभार जब भारत आते तो अपनी वाइफ से औपचारिक मुलाकात हो जाती थी। वो कभी भी गायत्री देवी के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देते थे और ना ही गायत्री जी उनके कामों में इंटरफेयर करती थी। शुरू से ही उनका रिश्ता बेहद ठंडा और अजीब सा था। वो उनसे उम्र में 15 साल बड़े थे। उनके बीच कभी कोई प्यार था ही नहीं। जो गायत्री देवी को उनसे कोई लगाव होता, वो बस एक नाम का रिश्ता निभा रही थी। जयवर्धन सिंह को भी शायद अपनी लाइफ में ऐसी ही वाइफ चाहिए थी जो उनके काम में रोक टोक ना करे और ना ही ज्यादा इंटरफेयर करे। गायत्री देवी ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। शौर्य, तुम्हारे डैड का फोन आया था, वो कुछ ही दिनों में वापस आ रहे हैं। हाँ, तो आप मुझे क्यों बता रही हैं? शौर्य ने बेहद रूखे और मरे हुए स्वर में कहा। मैंने बचपन से यही तो देखा है, वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। कौन सा उन्होंने हमारे साथ रहकर कभी हमारे दुखों को बांटा है, या कौन सा आप उन्हें रोककर कभी ये जताएंगी कि आप अंदर से कितनी टूट चुकी हैं। ना आपको हमारी परवाह है और ना ही हमें। शौर्य के शब्द कमरे के सन्नाटे में गूंज कर रह गए। शौर्य, मुझे माफ कर दो। गायत्री जी ने हाथ फैलाए। मॉम, अब माफी मांगने का क्या फायदा? जिनसे माफी मांगनी थी उन्हें तो आप पूरी तरह उजाड़ चुकी हैं। वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। उसके डैड का देहांत हो गया शौर्य, पर क्या वो तुम्हें माफ कर देगी? गायत्री देवी ने आशंकित होकर पूछा। मुझे नहीं लगता है, कहते हुए शौर्य बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चला गया। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हमें उनमें इंटरेस्ट है। हमारा सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है उनके साथ।
आ रहे हैं तो आने दे, किसी काम से ही आ रहे होंगे, हमारे लिए थोड़ी आ रहे हैं। मैं आपसे जो कह रहा था आप उसको सुनकर एंजॉय करें, बात को टालिए मत। शौर्य अपनी आंखें साफ करता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी गायत्री जी पीछे से रूंधे हुए गले से बोली, शौर्य, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं आनंद प्रकाश को मारना नहीं चाहती थी। शौर्य रुक गया। उसने पलटकर बेहद कड़े लहजे में कहा, अब मत कहिएगा कि आप उनसे प्यार करती थी। प्यार ऐसा नहीं होता मॉम, प्यार ऐसा हो ही नहीं सकता। और सच तो यह है कि प्यार तो वो भी नहीं होता जो मैंने किया। धिक्कार है मेरे ऐसे प्यार पर, धिक्कार है मुझ पर कि मैं उसकी इज्जत की रक्षा नहीं कर पाया। शौर्य, मुझे माफ कर दो। गायत्री देवी ने हाथ फैलाए। मॉम, अब माफी मांगने का क्या फायदा? जिनसे माफी मांगनी थी उन्हें तो आप पूरी तरह उजाड़ चुकी हैं। वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। उसके डैड का देहांत हो गया शौर्य, पर क्या वो तुम्हें माफ कर देगी? गायत्री जी ने आशंकित होकर पूछा। मुझे नहीं लगता। ये कहते हुए शौर्य बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चला गया। शौर्य पागलों की तरह अनन्या को ढूंढ रहा था। आखिरकार वो अनन्या की सहेली नेहा के पास पहुंचा। नेहा, तुम्हें भगवान का वास्ता है, बता दो मुझे कि वो कहाँ है। मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो। मैं नहीं जानती शौर्य। नेहा ने अपनी नजरें चुराकर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्लीज नेहा, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, मगर वो तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं अच्छे से जानता हूँ। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे उस तक पहुँचा दो। शौर्य ने नेहा के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी शौर्य, नेहा ने ठंडे स्वर में कहा। ये मेरी प्रॉब्लम है नेहा, मैं उससे पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा, बस प्लीज मुझे उस तक पहुंचा दो। शौर्य नेहा से पता लेकर सीधे अनन्या के नए ठिकाने पर पहुंचा। अनन्या ने जैसे ही दरवाजा खोला वो शौर्य को सामने देखकर ठिठक गई। उसका चेहरा सख्त हो गया और वो तुरंत दरवाजा बंद करने लगी, मगर शौर्य ने बीच में अपना पैर अड़ा दिया। पीछे हटो शौर्य, प्लीज, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। अनन्या ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेलना चाहा, लेकिन शौर्य दरवाजा धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गया। मैंने कहा ना शौर्य सिंह, चले जाओ यहाँ से। मैं नफरत करती हूँ तुमसे और तुम्हारी इस शक्ल से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अनन्या मुंह फेरकर कमरे के अंदर की तरफ पलट गई। मुझे कोई माफी सफाई नहीं सुननी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनन्या, प्लीज मेरी तरफ देखो। शौर्य की आवाज कांप रही थी। मैं नहीं देखूंगी तुम्हें शौर्य। अगर तुम्हें मुझे इस समाज में रुसवा करना था, सरेआम जलील करना था, तो पहले ही कर देते। मेरे डैड को फोन करके उनकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर इस तरह उंगली उठानी थी, मुझे इस्तेमाल करके फेंकना था, तो वैसे ही फेंक देते। अनन्या के शब्द तीर की तरह तीखे और सख्त थे, जो शौर्य के सीने को छलनी कर रहे थे। शौर्य की नजरें झुकती जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू फर्श पर गिर रहे थे। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ अनन्या, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया था। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी अर्धांगिनी हो। अच्छा। अनन्या पलटी और अपनी जलती हुई आंखें शौर्य की आंखों में गाड़ दी। कैसी वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, जिसे बारात के दिन लेने ही नहीं आई, जिसके पिता को फोन करके ऐन वक्त पर शादी तोड़ने और तलाक देने की बात कही। मैं मजबूर था अनन्या? नहीं, तुम मजबूर नहीं थे शौर्य, तुम कमजोर थे, तुम कायर थे, और एक कायर मर्द के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम लाइफ के किसी भी मोड़ पर मुझे यूं ही अकेला छोड़ दोगे, समाज में यूं ही रुसवा कर दोगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम गलत सोच रही हो अनन्या, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। उस वक्त मॉम हॉस्पिटल में थी, उन्हें बहुत गंभीर हार्ट अटैक आया था। मैं पूरी तरह मजबूर हो गया था, अगर मैं उनकी बात ना मानता तो वो मर जाती। तो इसीलिए तुमने सोचा कि अपनी माँ को बचाने के लिए तुम मेरे डैड की जान ले लो। अनन्या की आवाज़ चीख में बदल गई। अपने नुकसान से बचने के लिए तुमने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। मैंने अपने डैड को खोया है शौर्य, अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया है। मैं अपने पिता के कातिल के साथ कभी नहीं रह सकती। यह सुनते ही शौर्य वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अनन्या के सामने हाथ जोड़ दिए। अनन्या, तुम जहाँ रहोगी मैं वहीं रहूँगा। मेरा घर अब वहीं है जहाँ तुम हो। प्लीज उठो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ, अपनी लाइफ के एक मौके की भीख मांग रहा हूँ। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। तुम्हारा शौर्य मर जाएगा। वो सिसक सिसक कर बच्चों की तरह रो रहा था, डर के मारे अपनी नजरें भी नहीं उठा पा रहा था।
अनन्या खामोशी से उसकी सिसकियों को सुनती रही। उसके दिल का पत्थर पिघलने लगा, क्योंकि वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती थी। आखिरकार वो खुद भी घुटनों के बल नीचे बैठी और शौर्य के कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर सख्ती से थाम लिया। माफ़ कर पाऊंगी या नहीं ये मैं नहीं जानती शौर्य, मगर मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। हम सिंह बिला कभी वापस नहीं जाएंगे। अगर तुम मुझे बिल्कुल अलग रखने का फैसला कर सकते हो तो ही हमारे बीच आगे बात हो सकती है। इतना कहकर अनन्या उठी और सीधे दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जंग आज भी वही थी। एक तरफ गायत्री देवी थी और दूसरी तरफ अनन्या। चुनना बहुत मुश्किल था, लेकिन शौर्य अपना फैसला कर चुका था। शौर्य और अनन्या को एक अलग घर में साथ रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन उनके बीच में अभी भी दूरियां थी, बहुत गहरी दूरियां। दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। अनन्या कोशिश करती थी कि घर के छोटे मोटे काम कर दे, पर वो शौर्य से सीधे बात करना अवॉइड करती थी। शौर्य की तरफ से भी उस पर कोई दबाव नहीं था। वो अनन्या को उसे समझने और माफ़ करने का पूरा समय दे रहा था। शायद अनन्या को भी इसी वक्त की ज़रूरत थी। घर बहुत ही सुंदर था और अनन्या ने धीरे धीरे इस नए घर को अपने रंगों में ढाल लिया था। शौर्य जब भी काम से घर लौटता तो उसे पूरे घर में अनन्या की एक खास खुशबू महसूस होती थी। उसे लगने लगा था कि वो अब इस खुशबू और अनन्या के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। जहाँ अनन्या थी वहीं उसका असली घर था। उसका दिल ये बात पूरी तरह स्वीकार कर चुका था। अनन्या भले ही उससे दूर दूर रहती थी, मगर फिर भी वो शौर्य का पूरा ख्याल रखती थी। उसके लिए खाना बनाती थी, उसके ऑफिस से आने से पहले खुद घर पहुंच जाया करती थी और उसका इंतजार करती थी। ये वो चीज़ें थे जिन्हें शौर्य कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वो कमरे में भले ही साथ नहीं रहती थी, लेकिन शौर्य के जाने के बाद उसके कमरे को भी साफ रखती थी। उसकी बिखरी हुई चीज़ों को सही जगह पर संभाल कर रखती थी। ये वही मूक प्यार था जो पत्नियां अक्सर शब्दों में जाहिर नहीं करती, पर उनकी हरकतों में साफ नजर आ जाता है। वो अपनी खामोशी से भी शौर्य को अपने होने का एहसास करवा रही थी। ख्याल रखने के इस अंदाज से दिल की भावनाएं बिना कहे ही शब्दों का रूप ले लेती हैं, और अनन्या अनजाने में वही कर रही थी। नफरत का मुखौटा पहनने के बावजूद उसके दिल में छुपी मोहब्बत आज भी जिंदा थी। क्या वो सचमुच शौर्य सिंह से नफरत कर सकती थी? शायद कभी नहीं। एक शाम अनन्या जब हॉल में आई तो सामने सोफे पर गायत्री देवी को बैठा देखकर ठिठक गई। अनन्या के चेहरे पर कड़वाहट तैर गई। क्यों आई हैं आप यहाँ? मेरे डैड की मौत के बाद भी आपके दिल को तसल्ली नहीं मिली, या अभी कोई और बदला लेना बाकी रह गया है जो आप यहाँ चली आई? अनन्या ने सीधे और रूखे शब्दों में पूछा। देखिए, मैं आपके बेटे की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसे और मुश्किल मत बनाइए। मैं पहले ही बहुत उलझी हुई और परेशान रहती हूँ, प्लीज आप। जैसे ही अनन्या वहां से जाने के लिए मुड़ने लगी, गायत्री देवी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। तुम्हें उठकर जाने की जरूरत नहीं है अनन्या, मैं यहाँ सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। यह सुनकर अनन्या अजीब अंदाज में हंस पड़ी। क्या गजब का अंदाज है ना आपका। पहले किसी की हंसती खेलती जिंदगी पर इतना बड़ा जुल्म उठाती हैं और फिर आराम से आकर कहती हैं कि माफ़ी मांगने आई हैं। क्या आप मेरे डैड को उस कब्र से वापस जिंदा करके उठा सकती हैं? क्या समाज में जो मेरी बदनामी हुई, मेरी इज्जत उछाली गई, उसे वापस ला सकती हैं? नहीं ना। तो आंटी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे माफ़ी की कोई उम्मीद मत रखिए। अनन्या ने गहरी सांस ली। ना तो मैं आपका दिल दुखाना चाहती हूँ और ना ही मैं आपकी तरह कोई साजिश रचने वाली औरत हूँ। मैं बस अपने हस्बैंड से अपना इंसाफ चाहती हूँ। उनसे अलग रहना और अपनी शांति पाना मेरा हक है, और मैंने शौर्य से सिर्फ अपना वही हक मांगा है। मैंने शादी से पहले भी उसे यही कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी भव्य विदाई या बारात का कोई इंतजार नहीं है। मुझे बस चुपचाप किसी अलग घर ले जाकर रख लो। मेरे डैड बहुत मान के साथ मुझे सौंप देंगे। मगर शौर्य ने कहा था कि आप खुद पूरे सम्मान के साथ मुझे विदा कराने आएंगे। खैर, मैंने उस पर भरोसा किया था और मेरा वो भरोसा बहुत ही दर्दनाक तरीके से तोड़ा गया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसका लहजा सख्त रहा। मैंने शौर्य को तो फिर भी एक मौका दे दिया, पर अपने डैड की मौत के लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी।
कभी नहीं। आपको माफ़ी चाहिए ना तो सुनिए। मैंने आपको ईश्वर के भरोसे माफ़ किया क्योंकि मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है और भगवान के फैसले ऐसे होते हैं जिनसे इंसानों की दी हुई सजाओं का कोई मुकाबला नहीं होता। मैंने आपको अपने दिल से मुक्त किया, पर आप कोशिश कीजिएगा कि दोबारा मेरे सामने ना आए। मैं शौर्य को आपसे मिलने से कभी नहीं रोकूंगी और ना ही आपकी तरह उसे कभी इमोशनली ब्लैकमेल करूंगी। वो आपका बेटा है, आपकी सेवा करना उसका कर्तव्य है, लेकिन मुझ पर आपका कोई हक नहीं है। अनन्या ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रति जवाबदेह थी। आप मेरे डैड की गुनहगार हैं और वो गुनाह मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर अनन्या सीधे अंदर चली गई। गायत्री देवी उस लड़की की इस स्पष्टवादिता और निडर रूप को देखकर अपना दिल थामकर सोफे पर बैठ गई। अनन्या उन्हीं की तरह दृढ़ और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। गायत्री देवी के लिए आज यही सबसे बड़ी सजा थी कि उनका इकलौता बेटा उनसे दूर एक अलग घर में रह रहा था और वो चाह कर भी अब कुछ नहीं बदल सकती थी। उन्हें समझ आ गया था कि इस जन्म में तो उन्हें इस पाप की माफ़ी कभी नहीं मिलेगी। रात को जब शौर्य घर आया और अनन्या किचन में काम कर रही थी, तब शौर्य धीरे से पीछे से आया और उसने अनन्या को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी शौर्य। अनन्या ने तुरंत खुद को छुड़ाते हुए उससे दूरी बना ली। मेरे पास मत आया करो, मैंने मना किया है ना तुम्हें। कब तक ऐसा करोगी अनन्या? शौर्य ने प्यार से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। जब तक मेरा दिल करेगा तब तक। तो क्या मुझे जान से मारने का इरादा है तुम्हारा? शौर्य ने मुस्कुराकर पूछा। बिल्कुल, अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो तुम्हें पूरी परमिशन है, मेरा कत्ल तुम्हें माफ़ है। मैं तो खुद चाहूँगा कि तुम मुझे मार दो, पर जैसे भी दिल करे बस अपने पास रखो। शौर्य ने समर्पण के भाव से कहा। तो फिर खामोशी से दूर रहो ना, क्यों अपनी सीमा पार करते हो? अनन्या ने मुंह फेर लिया। शौर्य आगे बढ़ा और उसने अपने होंठ धीरे से अनन्या की गर्दन पर रख दिए। गर्दन से सरकते हुए उसके होंठ अनन्या के गालों तक आए और गालों को चूमते हुए उसकी आंखें अनन्या की आंखों से मिली। मैं अपनी सीमा पार नहीं कर रहा अनन्या, बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि हम दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शौर्य के इस आत्मीय स्पर्श से अनन्या अंदर तक सिहर गई। वो अचानक शर्मा गई और अपनी नज़रें झुका ली। वो शौर्य से आंखें नहीं मिला पा रही थी। मेरी तरफ देखो ना अनन्या, अपनी नज़रें क्यों चुरा रही हो? शौर्य ने उसका चेहरा ऊपर उठाना चाहा। प्लीज़ जाओ ना यहाँ से। अनन्या अपने दोनों हाथों से उसे खुद से दूर धकेलने लगी। तो शौर्य उसकी इस घबराहट पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। डर गई हो क्या मुझसे? नहीं, मुझे शर्म आ रही है, अनन्या ने बहुत ही मासूमियत और साफ अंदाज में कहा। तो शौर्य के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। कहो तो कुछ और। शौर्य ने चुटकी ली। प्लीज जाओ ना यहाँ से, अनन्या ने अपनी उंगली हिलाकर नकली गुस्से से कहा। तो शौर्य हंसते हुए किचन से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद शौर्य ने हॉल से आवाज़ दी, अगर खाना बना दिया है तो प्लीज़ यहाँ आओ और मेरे साथ बैठकर खा भी लो। इस तरह मुझे अकेला छोड़कर अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो अनन्या। मेरे आने से पहले खुद खाना खा लेती हो और बस मुझे परोसने के लिए यहाँ खड़ी रहती हो। अगर ऐसे ही करना है तो मत खड़ी हुआ करो, मत किया करो मेरा इंतज़ार। मुझे इस तरह खुद के गैर ज़रूरी होने का एहसास क्यों दिलाती हो? बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। शौर्य की आवाज़ में अचानक एक गहरा दर्द उभर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरे लिए इतनी सज़ा काफ़ी नहीं है कि अब मेरा दिल हर पल दुखता है? मुझे सच में बहुत तकलीफ़ होती है अनन्या। अनन्या किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने शौर्य की आंखों के आंसू देखे पर अपने दिल को सख्त करते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकती शौर्य। शौर्य तुरंत अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक बेबसी थी। क्यों अनन्या, आखिर क्यों? मैं इतना बुरा हूँ? तुम्हारी वजह से मेरे डैड का देहांत हुआ। तुम अगर उस दिन तलाक शब्द का इस्तेमाल न करते तो शायद वो आज जिंदा होते, शायद ऐसा कभी न होता। अनन्या की सिसकियाँ हॉल में गूंजी तो शौर्य जैसे पूरी तरह उलझ गया। उसे अचानक याद आया कि शायद अनन्या बिल्कुल ठीक कह रही है। सारा दोष उसी का है। वो बिना कुछ कहे बेहद खामोशी के साथ घर से बाहर चला गया। उस दिन के बाद से शौर्य ने अनन्या से बात करना लगभग बंद कर दिया था। वो बहुत शांत और गंभीर रहने लगा था। जो शौर्य हमेशा हंसता हंसता रहता था, चुलबुला था,
वो अब एकदम बदल चुका था। वो कभी-कभी अपनी मॉम गायत्री देवी से मिलने चला जाया करता था और अनन्या उनके मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देती थी। जैसा उसने सोचा था, उसने वैसा ही करके दिखाया था। शौर्य भी कभी अनन्या के सामने गायत्री देवी का जिक्र नहीं करता था, पर अनन्या को कहीं न कहीं से पता चल जाता था कि आजकल गायत्री देवी की तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। शौर्य के चेहरे पर अब हर वक्त एक गहरी मायूसी छाई रहती थी। वो खुद को सच में अपने ससुर का कातिल मानने लगा था। उसने खाना-पीना भी बहुत कम कर दिया था। अनन्या उसके खाने-पीने पर पूरी नज़र रखती थी और अब उसे साफ महसूस होता था कि शौर्य सिंह अनन्या से पीछा छुड़ाने के लिए 2 निवाले खाया करता था, अपना पेट भरने के लिए नहीं। जब तक शौर्य खाना नहीं खा लेता, अनन्या वहीं उसके सिर पर खड़ी रहती। वो वहाँ से हटती नहीं थी। बेशक वो उसके साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी, मगर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी रहती थी। अपनी नज़रें इधर-उधर घुमाते हुए वो शौर्य की प्लेट में कुछ न कुछ डालती रहती और उसका पूरा ख्याल रखती थी। वो उसका ध्यान बहुत रखती थी, बस अपने चेहरे से प्यार ज़ाहिर नहीं होने देती थी और जब भी बोलती थी, तो उसके शब्द कड़वे होते थे। यही वजह थी कि शौर्य उससे बात करने से कतराने लगा था, क्योंकि अब उसका दिल सचमुच दुखने लगा था। वो खुद की नज़रों में बहुत बुरा बन चुका था। एक रात शौर्य जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि अनन्या उसके कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। शौर्य को देखकर वो उठकर बैठ गई। शौर्य चौंक कर ठिठका, "तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या?" अनन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। "ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें ये कमरा चाहिए तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ।" शौर्य तुरंत पलटने लगा। तभी अनन्या ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए। "नहीं शौर्य, हम दोनों एक साथ एक कमरा शेयर कर सकते हैं।" शौर्य पूरी तरह हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। "सच में?" "हाँ, सच में," अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। शौर्य ने धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदम बढ़ाए और बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गया। उसने करवट बदले बिना, अनन्या की तरफ देखे बिना एक अच्छा खासा फासला बनाए रखा। अनन्या उसे देखकर फीका सा मुस्कुराई। ये वही शौर्य था जो कभी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था, जो उसकी मौजूदगी में अपना सुकून तलाश करता था। अनन्या ने उसे अपनी कड़वाहट से इतना डरा दिया था कि वो अब अपनी सीमा पार करने की सोच भी नहीं सकता था। शौर्य के दिल में जो एक ग्लानि और पछतावा था, वो साफ महसूस हो रहा था, लेकिन अब उनके बीच का ये फासला अनन्या को भी खलने लगा था। अगली सुबह शौर्य ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही उसने टाई उठाई, अनन्या ने उसके हाथ से टाई ले ली। "मैं खुद पहन लूँगा अनन्या," शौर्य ने धीमे से कहा। "नहीं, मैं पहनाऊँगी और आज के बाद हमेशा कोशिश करना कि मैं ही तुम्हें टाई पहनाया करूँ," अनन्या उसकी टाई ठीक करती हुई बोली। शौर्य उसकी आंखों में देखकर उसे घूरने लगा, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि उसे इस तरह के लाड प्यार की आदत नहीं रही है और वो क्यों उसे तंग कर रही है। "अगर आदत नहीं है तो अब आदत डाल लो," अनन्या बिल्कुल साफ लहजे में बोली। तो शौर्य थोड़ा झेंप गया। "अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं अपनी आदतें बदलूं?" शौर्य ने पूछा। "बिल्कुल," अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए ना जाने क्या बात स्वीकार करवाई। "मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अपनी आदतें बदल लो।" एक हल्की सी फीकी मुस्कान ने शौर्य के चेहरे को छुआ। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक महसूस हुई, मगर फिर भी उसने अपनी सीमा पार नहीं की। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे अनन्या फिर से उससे दूर चली जाए। शाम को जब शौर्य ऑफिस से घर लौटा, तो आज घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। अनन्या बेहद खूबसूरत तरीके से सज धज कर उसके सामने खड़ी थी। शौर्य उसे देखकर ठिठक गया। वो आज कयामत लग रही थी, इतनी हसीन कि कोई भी मर्द अपने कदम डगमगाने के लिए तैयार हो जाए। शौर्य ने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली, मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आज अनन्या साहिबा ने पहले से खाना नहीं खाया था। वो डाइनिंग टेबल पर शौर्य के साथ बैठकर खाना खा रही थी। शौर्य लगातार हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। "तुम ठीक तो हो ना अनन्या?" शौर्य ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ रखकर उसका टेम्परेचर चेक किया, तो अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये पहली सच्ची हंसी थी जो इस नए घर में अनन्या के होंठों से गूंजी थी। शौर्य उसकी इस हंसी को देखता हुआ पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। यही तो वो चाहता था, यही हंसी, यही खुशियाँ और यही खूबसूरती तो उसने अपने वैवाहिक जीवन के लिए सोची थी। वो उसके सामने मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, तो शौर्य को अपना दिल फिर से धड़कता हुआ महसूस हुआ, मगर वो अपने जज्बातों को शब्दों का रूप नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो आज भी अंदर से डरा हुआ था।
खाना खाने के बाद शौर्य उठने लगा तो अनन्या ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? स्टडी रूम में, तुम सो जाओ। शौर्य ने नजरें झुकाकर कहा। वो जो उसके सामने इतनी सुंदर लग रही थी, आज शौर्य शायद उसके साथ एक कमरे में सो नहीं पाता। उसका दिल बेकाबू हो रहा था। लेकिन अनन्या उसके नजदीक आई। उसने अपनी कोमल बाहें शौर्य के गले में डाल दी। मुझसे डर रहे हो शौर्य? अपनी वाइफ से? वो जैसे उसे याद दिला रही थी कि उसका अनन्या पर पूरा हक है। हाँ, मैं डर गया हूँ तुमसे। मैं अब तुम्हें दोबारा खोना अफसोस नहीं कर सकता। शौर्य ने सच स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ शौर्य। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या करके दिखाऊं जिससे तुम्हें अंदाजा हो कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अनन्या ने शौर्य की आंखों में देखते हुए उसे याद दिलाया कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और बेहद करती है। उसने आगे कहा, मैंने अपना सारा अहंकार और गुस्सा उसी दिन छोड़ दिया था जब मैंने तुम्हें अपने सामने घुटनों के बल रोते हुए देखा था। मैं अपनी सारी जिद उसी दिन छोड़ आई थी। बस थोड़ा नाराज थी, थोड़ी खफा थी। क्या करूँ शौर्य, तुम्हारी वाइफ होने के साथ साथ मैं अपने डैड की बेटी भी तो हूँ ना। ये सुनते ही शौर्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना एक पल गंवाए अनन्या को बहुत सख्ती से अपनी बाहों के घेरे में भींच लिया। बहुत सख्त परीक्षा ली है तुमने मेरी अनन्या, बहुत ज़्यादा। मगर मैं ही इस सज़ा के लायक था। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि अगर तुम मुझे करीब नहीं लाती तो मैं घुट घुट कर मर जाता। ऐसी बातें मत करो शौर्य। अनन्या ने तुरंत उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। मैं अब लाइफ में किसी और को खोना सहन नहीं कर सकती, और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। अनन्या खुद भी रो रही थी और शौर्य भी रो रहा था। वे दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी का दूसरा मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अपने प्यार के साथ इस मकान को सच में एक घर बनाने के लिए। देर रात वे दोनों बालकनी में खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। शौर्य ने अनन्या की आंखों में देखते हुए अपना प्यार जताते हुए पूछा, अच्छा अनन्या, इन सभी तारों में कौन सा तारा हूँ? अनन्या मुस्कुराई और शौर्य के कंधे पर सिर रखकर बोली, तुम वो सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा हो जो सीधे मेरे दिल में उतरता है, हर तरफ रोशनी बिखेरता हुआ। उसकी ये बात सुनकर शौर्य ने धीरे से झुककर अपने होंठ अनन्या के माथे पर रख दिए। मेरी मोहब्बत हो तुम अनन्या, मेरा घर, मेरा संसार। मैं तुमसे मुकम्मल हूँ और तुम मुझसे। हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। अनन्या ने थोड़ा इतराते हुए कहा, ये सच है, मैं ये बात मानती हूँ और अच्छे से जानती हूँ। शौर्य हंस पड़ा। बिल्कुल, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ और जानता हूँ बहुत सी परेशानियाँ और कड़े इम्तिहान रहे हैं जिनसे हम दोनों गुजरे हैं, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक हम साथ हैं जिंदगी का सफ़र ऐसे ही हंसते खेलते कट जाएगा। अनन्या मुस्कुराई और शौर्य भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वे दोनों जान चुके थे कि परीक्षा और मुश्किलें तो जीवन का हिस्सा होती हैं। इन्हें समझदारी से संभाल कर और सुलझा कर आगे बढ़ना ही असली बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।